अपूर्णता की गोद से पूर्णता की लौ। जिस दिन अपूर्णता से पूर्णता ने जन्म लिया वो दिन कोई खास अलग नहीं था। शहर के बाहर के मैदान में लगा दिव्यांग मेला, रैंपों पर सरकती व्हील चेयरें, छड़ियों के सहारे खड़े लोग, कृत्रिम अंगों के सहारे बढ़ते कदम, और फिर भी उस जगह पर हंसी का सागर उमड़ रहा था। दिल की गहराइयों से उठती वो हंसी मानो कह रही हो, अपूर्णता ही पूर्णता की शुरुआत है। आदित्य वहां पहली बार आया था। बाएं पैर की जन्मजात कमी उसे हमेशा याद दिलाई जाती, सावधान रहो, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक आग जलती रहती, मैं करूंगा, और वो भी अविश्वसनीय ढंग से। वो वहां खड़ा था, उसकी नज़र में बाधाएं नहीं थी, सिर्फ संभावनाओं का क्षितिज था। वहीं वो थी सानवी। एक हादसे के बाद कमर के नीचे का हिस्सा साथ छोड़ चुका था। व्हीलचेयर उसकी भरोसेमंद साथी थी, पर उसके विचारों को किसी पहिए की जरूरत नहीं थी। वो बहुत शांति से मुस्कुरा रही थी, मानो जिंदगी से लड़कर थकी ना हो, बल्कि उसका हाथ थामकर चलने वाली दोस्त बन गई हो। उसकी मुस्कान में सूर्योदय की पहली किरणों सी चमक थी। मुलाकात संयोग नहीं, किस्मत की गवाही। चाय के स्टॉल के पास उनकी नजरें टकराईं। समय थम सा गया। सानवी ने पहले पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? आदित्य मुस्कुराया, मेरे जैसे लोगों को देखने और शायद खुद को पहचानने। सानवी की आंखों में चमक आई। ऐसे लोग हैं, पर ज्यादातर को खुद पर भरोसा नहीं होता। आपकी आंखों में एक आग है, वो क्या कहती है? वो कहती है, अपूर्ण होकर भी मैं पूर्ण बन सकता हूँ। आपकी आंखों में भी वही लौ है, आदित्य ने कहा। उसी पल दोनों के दिल एक दूसरे को पहचान गए। न फोन नंबर, न फोटो, सिर्फ आत्मा ने आत्मा को दर्ज कर लिया। वो मुलाकात संयोग नहीं थी, वो किस्मत की पहली गांठ थी। प्रेम दया नहीं, सपनों का साम्राज्य। वे मिलने लगे, कॉफ़ी शॉप्स में नहीं, बल्कि छोटे उद्योग प्रदर्शनों में, दिव्यांगों के प्रशिक्षण कार्यशालाओं में, स्वरोजगार की चर्चाओं में। उनका प्रेम मुझे तुम चाहिए जैसा नहीं था, वो हम मिलकर दुनिया बदल सकते हैं वाले विश्वास पर खड़ा था। एक कार्यशाला में सानवी बोली, अगर हम खुद को साबित कर दें तो लाखों अपूर्ण दिलों को पूर्णता का रास्ता दिखा सकते हैं। आदित्य ने व्हीलचेयर के पास बैठकर उसका हाथ थामा, और हमारे जैसे लोगों को दया नहीं, अवसर चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ वो अवसर बनाऊंगा। वे प्रेम में चुपचाप पड़े, बिना शोर, बिना अधिकार मांगे। पर जब वे एक दूसरे की आंखों में झांकते तो जैसे आसमान घूम जाता। आदित्य सानवी के लिए खास रैंप डिजाइन करता, सानवी उसे उद्योग की नई कल्पनाओं से प्रेरित करती। उनका प्रेम अपूर्ण अंगों को पूर्ण करने वाला जादू बन गया, भावनात्मक, शारीरिक और प्रेरणादायी। छोटे छोटे प्रयासों से उनकी राह शुरू हुई। आदित्य ने कारीगरों के साथ एक छोटा सा प्रोस्थेटिक रिपेयर सेंटर शुरू किया। सानवी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाओं से दिव्यांग युवाओं को डिजिटल काम सिखाना शुरू किया। दिन रात दोनों जुटे रहते, एक लंगड़ाते हुए, एक पहियों पर आगे बढ़ते। पर सपना एक ही था। कभी घाटा हुआ, कभी ग्राहक कम पड़े, कभी लोगों ने हंसकर पूछा, दिव्यांग लोग व्यवसाय चलाएंगे, चलेगा क्या? तब सानवी आदित्य का हाथ कसकर पकड़ती, हमें उन लोगों से ज्यादा जरूरत है जो हमारी पूर्ण क्षमता पर विश्वास करते हैं, न कि हमारी अपूर्णता पर सवाल उठाते हैं। हम रुकेंगे नहीं। आदित्य मुस्कुरा कर कहता, जब तुम्हारी आंखों में मैं अपना भविष्य देखता हूँ तो कोई कर्ज, कोई बाधा मुझे डरा नहीं सकती। धीरे धीरे उन्होंने पैसे जोड़े। कुछ सालों की मेहनत के बाद बैंक में कर्ज का फॉर्म भरा। अधिकारी ने संदेह से पूछा, आप दोनों, इतनी शारीरिक सीमाएं, फिर इतना बड़ा उद्योग? सानवी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, हमारे शरीर की सीमाएं हैं, पर जिन लोगों के लिए हम ये उद्योग खड़ा कर रहे हैं उनके सपने असीम हैं, और उसके लिए ये रिस्क जरूरी है। कर्ज मंजूर हुआ। उस दिन आदित्य बोला, ये सिर्फ कर्ज नहीं, हमारे प्रेम और सपनों पर लिया गया विश्वास है। सानवी की आंखें भर आईं, और ये सपना सिर्फ हमारा नहीं, हजारों घरों में उजाला लाएगा। हाईवे पर उम्मीद की श्रृंखला। उन्होंने शहर के बाहर, हाईवे के पास और अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे स्टॉल खोलने शुरू किए। कहीं चाय की टपरी, कहीं छोटा होटल, कहीं हस्तशिल्प स्टॉल, कहीं स्पेयर पार्ट्स काउंटर। सबका साझा नाम रखा, आधार, अपने पैरों पर खड़े होने की जगह। जानबूझकर छोटी जगहें ली, कम किराया, कम लागत। दुकानों के लिए दिव्यांग लड़के लड़कियां, महिलाएं, पुरुष चुने। इंटरव्यू में आदित्य पहला सवाल करता, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? सानवी दूसरा, तुम्हें दया नहीं चाहिए, अवसर चाहिए, है ना? जिन आंखों में हाँ चमकती, उनमें उन्हें अपना अक्स दिखता। दुकानें उन्होंने कम किराए पर दी,
बस इतना किराया देना, आदित्य कहता, बाकी मुनाफा तुम्हारा। बस वादा करो, एक दिन तुम भी किसी और को ऐसा अवसर दोगे। कांपते हाथ आदित्य का हाथ थाम लेते। सानवी हल्की मुस्कान से कहती, हम तुम पर एहसान नहीं कर रहे, हम साथ मिलकर जड़ें जमा रहे हैं। जो मुनाफा मिला उसे उन्होंने विलासिता पर नहीं उड़ाया। सानवी गिनती करते हुए कहती, इन पैसों से हम और कितनी दुकानें खोल सकते हैं। आदित्य कैलकुलेटर पर अंक डालकर हंसता, हमारे सपने का जन्मदिन रोज है सानवी, आज 3 और लोग आत्मनिर्भर होंगे। पहले 10 दुकानें, फिर 50, फिर 100। धीरे धीरे ये श्रृंखला इतनी बड़ी हुई कि देश भर के हाईवे, बस अड्डों और छोटे कस्बों में आधार का बोर्ड दिखने लगा। हर बोर्ड किसी घर को रोशन करने वाली लौ, हर लौ आदित्य और सानवी के प्रेम से जली हुई। हजारों आत्मनिर्भर मुस्कानें। कुछ सालों बाद एक बड़े स्नेह समारोह में हजारों दिव्यांग उद्यमी उनके सामने खड़े थे। किसी ने मंच से कहा, अगर आदित्य और सानवी ना होते तो आज हम दया मांगते हाथ होते, आज हम काम मांगते हाथ हैं। सानवी व्हीलचेयर पर मंच पर थी, आदित्य उसके पास, थोड़ा लंगड़ाते हुए पर गर्व से तना हुआ। सानवी ने माइक लिया, हमारी अपूर्णता हमारी शर्म नहीं थी, वो हमारी दिशा थी। हमने एक दूसरे को पूरा किया और उसी से ये आत्मनिर्भरता की श्रृंखला बनी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारा प्रेम 2 शरीरों का नहीं था, वो 2 सपनों का था। और आज ये हजारों मुस्कानें यही हमारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी आंखों से आंसू बहे, दुख के नहीं, पूर्णता के।